हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल कुशाग्र क्लास में। तो ठीक है, ये जो क्लास है क्लास 10 का है, जो हम कल पॉलिनोमियल किए थे कुछ क्वेश्चन, उसका पार्ट 2 है। ठीक है, तो हमारा जो पॉलिनोमियल में क्वेश्चन बन रहा है वो हम 11 क्वेश्चन करेंगे। कल हमने 6 कर लिया है, अब इसके आगे के 5 क्वेश्चन करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को आपके बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से अलग अलग क्वेश्चन करके मैंने सेट किया है। ठीक है, तो हम कल 6 क्वेश्चन कर लिए थे, अब मैं 7वां क्वेश्चन आपको अपन आते हैं। ठीक है, देखिए अब 7th क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 70 एंड 50 लीव्स रिमाइंडर 1 and 4 रेस्पेक्टली। अब ये बताइए पूरे क्वेश्चन में डिवाइडिंग शब्द कहां पर यूज आया है, ये आया है। अब डिवाइडिंग के बाद जैसे मैंने कल बोला था, डिवाइडिंग या डिवाइड के साथ अगर बी वाई, क्या मतलब बी वाई अगर वर्ड आता है डिवाइडिंग के बाद तो अपन को एलसीएम निकालना है, और अगर ये एब्सेंट होता है तो हमको एचसीएफ निकालना है। तो डिवाइडिंग के बाद क्या दिख रहा है आपको, बी वाई है नहीं है, इसका मतलब हमको क्या निकालना है बच्चे, इसमें एचसीएफ निकालना है। अब देखो क्या निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो मेरे को निकालना है क्या, एचसीएफ किसका निकालूंगा बच्चे, इसका निकालना है। पहले देखो, पर एचसीएफ वाले में देखो ये दिया है कि मेरे को नंबर निकालना है, जब इससे डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर ये आएगा, जब इससे डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर ये आएगा। हम लोग एलसीएम वाले में क्या करते थे, एलसीएम निकाल के फिर माइनस करते थे, पर एचसीएफ वाले क्वेश्चन में क्या करना है बच्चे, दो अलग अलग डिवाइजर के लिए दो अलग अलग मेरा क्या है, दो अलग अलग मैंने उसके डिविडेंड के लिए दो अलग अलग मेरे रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो एचसीएफ केस में क्या करेंगे, मेरे को ये क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, 70 - 1, क्योंकि जब मैं नंबर को 70 से जब डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर, तो क्या कर लूंगा, रिमाइंडर वाला हिस्सा अपन माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैं 70 - 1 कर लेता हूं, कितना आता है 69। इसी तरह जब मैं डिवाइड करूंगा जिस नंबर को इससे, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा 4। तो रिमाइंडर वाले पोर्शन को अपन पहले ही माइनस कर ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एंड 50 - 4, 50 माइनस ये क्या हो जाएगा, 50 - 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, 46। तो अब मेरे को क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो हमने क्या किया, एलसीएम में पहले हम एलसीएम निकालते थे और रिमाइंडर को बाद में माइनस प्लस करते थे, पर एचसीएफ वाले केस में हम लोग को जो रिमाइंडर है वो पहले ही माइनस कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मेरे को क्या फाइंड करना है, एचसीएफ ऑफ 69 एंड 46 क्या आ जाएगा, निकालिए इसका एचसीएफ बोल रहा हूं, एलसीएम बोल रहा हूं, एचसीएफ क्या निकलेगा इसका बताइए, इसका एचसीएफ निकलेगा, निकालते हैं तो अपन तो इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, 23। ठीक है, अब निकाल लीजिएगा, प्रोसेस है। अब ये क्या हो गया, 23 द एचसीएफ। अब देखिए, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार अपन क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, ये नंबर निकल गया, मेरा क्या बोल रहा है, इस नंबर को मैं जब इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 70 / 23, तो कितना आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करके देखिएगा, अगर मैं डिवाइड करके देखता हूं तो आपका देखिएगा, मैं लिख के कर रहा हूं ना, मैं 70 / 3, ये 3 आ जाएगा, ये 69 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, ये 1। ठीक है, हम 70 को जब 23 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1, तो 70 में रिमाइंडर कितना आएगा 1। अब 50 में चेक कर ले रहे हैं, 50 / 23 कितना आ जाएगा बच्चे, 2, और ये 46, रिमाइंडर कितना आ गया 4। तो इसका मतलब दिस इज द राइट आंसर। तो मेरा क्या हो गया, अपन लिखेंगे यहां पर इसको कि रिक्वायर्ड, जो हम लोग को रिक्वायर्ड नंबर जो पूछा था, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 23। समझ में आ गया। तो एचसीएफ केस में हमको समझ में आ गया, इसमें एचसीएफ निकालना है तो डायरेक्टली आप एचसीएफ निकालने मत चल जाइएगा, पहले इसको इससे माइनस करिएगा, इसको इससे माइनस करिएगा, उसके बाद ये जो दो नंबर आया है उसको मेरे को एचसीएफ निकालना है एचसीएफ वाले केस में। ठीक है, अब एक और आगे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड, इन तीनों को डिवाइड करेगा और लीव्स द सेम रिमाइंडर। इस केस में रिमाइंडर मेरे को दिया हुआ है 1 और 4, इस केस में रिमाइंडर नहीं दिया है। बोल रहा है कि जब भी हम डिवाइड करेंगे कोई नंबर को इन तीनों से तो रिमाइंडर सेम आएगा। तो अपन को चालू कैसे करना है बच्चे, ठीक है, तो इस केस में ठीक है, मेरे को क्या दिया हुआ है बच्चे, गिवन नंबर कौन सा दिया है। अब एक चीज और बताइए, डिवाइड के बाद बाई शब्द यूज हुआ है नहीं, तो मुझे पता है कि एचसीएफ निकालना है। ठीक है ना, अब एचसीएफ किस नंबर का निकालना है अभी हम देखेंगे। इस केस में था रिमाइंडर दिया था,
इस केस में रिमाइंडर नहीं दिया था। तो इसका थोड़ा सा अलग ट्रिक है, देखिए कैसे करेंगे। ये 3 नंबर लिख लेता हूं, 64, 136 एंड 238। अब क्या करना है बच्चे, डायरेक्टली इसमें तो रिमाइंडर दिया नहीं है कि आप जैसे इसमें दिया था 1 और इसको माइनस कर लिए थे, इसमें कोई रिमाइंडर दिया नहीं है, तो अपन माइनस कैसे करेंगे। तो देखना इस टाइप से क्वेश्चन में जब वहां पर लिखे रहेगा सेम रिमाइंडर आएगा, कोई रिमाइंडर का कुछ वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तो क्या करना है देखिए बच्चे, ये 3 नंबर दिया है, इसको हम लोग 2-2 का पेयर बनाएंगे। तो पहला पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, तीसरा पेयर ये हो गया। कौन से 3 पेयर बनेंगे 3 नंबर में, तो मैं क्या लिखूंगा, अब इन 3 पेयर को नंबर बने ना, पहला पेयर, दूसरा पेयर या तीसरा पेयर। अब ये 3 पेयर को ना मेरे को एक दूसरे नंबर से माइनस करना है, बड़े से छोटा। जैसे ये दोनों पेयर हुआ तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा, 136 माइनस 64 कितना आएगा बच्चे, ये आ जाएगा आपका 72। ठीक है। अब दूसरा पेयर क्या बन रहा है मेरा, 238 माइनस 136 कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 102। अब मेरा ये और ये पेयर बन रहा है, तो तीसरा पेयर क्या बनेगा, 238 माइनस 64 कितना आ गया, 174। क्लियर है। तो जब भी हमको इसमें समझ में आएगा एचसीएफ निकालना है और रिमाइंडर जब हमको नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर का क्या करना है, मेरे को पेयर बनाना है 2-2 का, और 2-2 के पेयर बनाने के बाद उसको आपस में माइनस करना है, हमेशा बड़े नंबर को छोटे से माइनस करना है। ठीक है। तो मेरा क्या आ गया, ये नंबर आ गया। अब जो मेरे को एचसीएफ फाइंड करना है बच्चे, एचसीएफ ऑफ इन तीनों नंबर का, तो एचसीएफ ऑफ 72, 102 एंड 174 इसका आ जाएगा आपका, इसका आ जाएगा आई थिंक 2 3 6 ये आ जाएगा 6। ठीक है। तो आप निकाल के देख लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा 6 आया कि नहीं। तो इसका कितना आ गया एचसीएफ ये, तो दिस इज द नंबर जो मेरे को इस क्वेश्चन में पूछा है। तो लिखोगे 10 वही करके रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर। तो रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, ग्रेटेस्ट नंबर विल बी ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू 6। अब ट्राई करते हैं। अब जब मैं 64 से डिवाइड करता हूं तो 6 10 जा 60, रिमाइंडर कितना बच गया, 4। अब मैं 6 को डिवाइड करता हूं इससे तो कितना बचेगा, आएगा आपका 132, रिमाइंडर विल बी सेम। अब मैं जब इसको डिवाइड करता हूं तो मेरा आएगा 234 और रिमाइंडर विल बी, ठीक है, रिमाइंडर विल बी 4। तो इन चारों केस में मेरा रिमाइंडर जो सेम रिमाइंडर था वो मेरा 4 ही बचेगा। तो ये मेरा क्रॉस चेक कर लिया, दिस इज द आंसर। तो समझ में आया, इस 2 टाइप से क्वेश्चन में एक में रिमाइंडर का कुछ वैल्यू गिवन है, एक में रिमाइंडर का वैल्यू गिवन नहीं है, तो अपन इसको ऐसे निकालेंगे। ठीक है। तो ये 7th और 8th क्वेश्चन हो गया। अपन अब बढ़ते हैं 9th और 10th पे। तो ठीक है बच्चों, अपना अगला क्वेश्चन चालू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, कुछ फ्रूट्स दिए हुए हैं। तो कितने दिए हैं, गिवन में लिख देता हूं, गिवन। ठीक है। 210 ऑरेंजेस दिया हुआ है, ऑरेंजेस, और क्या दिया है, 252 बनाना दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, 294 एप्पल्स। ठीक है। ये सब दिए हुए हैं। आर इक्वली पैक्ड इन अ कार्टून, कार्टून माने हमको डब्बे, बॉक्स में पैक करना है। इतने हमारे पास टोटल बनाना, ये सब एप्पल्स है। अब इनको सबको क्या करना है, कार्टून में हमको पैक करना है, बॉक्सेस में, सो दैट नो फ्रूट्स लेफ्ट, हमारा कोई फ्रूट बचना नहीं चाहिए। और क्या बोल रहा है, व्हाट इज द बिगेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कार्टून लिखना है। ठीक है। अब इसमें एक चीज और कंडीशन शायद मैं क्वेश्चन में लिखा नहीं हूं कि ना, ऑल एक बॉक्स में एक सिंगल फ्रूट होने चाहिए। अगर एक बॉक्स में हम रख रहे हैं तो उसमें अगर एप्पल रख रहे हैं तो पूरे एप्पल होना चाहिए। अगर अपन उसमें ऑरेंज रख रहे हैं तो उसमें ऑरेंज होना चाहिए। अगर उसमें बनाना रख रहे हैं तो उसमें बनाना होना चाहिए। ठीक है। कार्टून नीडेड सच दैट, लिख दो, सच दैट अ बॉक्स कंटेन सेम फ्रूट, अ बॉक्स कंटेन सेम फ्रूट। ठीक है। कोई भी एक सेम फ्रूट कंटेन करते हैं। ठीक है। तो अब क्या करना है, मेरे को दिया है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो ऑरेंजेस को है कुछ बॉक्स में पैक करूंगा। अब क्या करूंगा, इसको कुछ बॉक्स में करूंगा। अब क्या करूंगा, 294 एप्पल्स को कुछ बॉक्स में पैक करूंगा। समझ में आया। अब देखिए, अभी मेरे पास ऑरेंजेस है 210, और बॉक्स में जब पैक करूंगा तो क्या हो जाएगा, बॉक्स नंबर ऑफ बॉक्सेस, माने ये 210 से मेरे नंबर ऑफ बॉक्स कम हो जाएंगे, माने मेरे को जो कैरी करने में इजी हो जाएगा। इसी तरह जब मैं बनाना को पैक करूंगा बॉक्सेस में तो नंबर ऑफ बॉक्सेस विल बी लेस देन 252। इसी तरह जब मैं एप्पल को पैक करूंगा तो नंबर ऑफ बॉक्स जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है। नंबर ऑफ एप्पल देखिए 294 है, तो मेरे को क्या 294 बॉक्स चाहिए, नहीं ना, मेरे को बहुत कम 10 15 20 बॉक्स में मेरे हो जाएंगे। इसी तरह ये भी लगभग 10 15 20 बॉक्स में हो जाएंगे। इसी तरह ये भी
10, 15, 20 बॉक्स में हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, अब इसमें मेरे को कहीं तो बाई का शब्द गायब और बाई का शब्द आया नहीं है, बी बाई वाला, तो अपन कैसे पहचानेंगे कि अपन इसमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है? तो बच्चे मेरे को कोई क्वांटिटी जो नंबर दिया है, ये 3 चीज दिया है। अब इसमें 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या मैं एचसीएफ निकालूं या एलसीएम निकालूं। अब देखिए, जो भी हमको निकालना है तो आप पहले उसको जज करिए। मेरे पास क्वांटिटी जो नंबर दिया हुआ है बच्चे, ये 3 चीज दिया है, और जो भी निकालना है आप उसको जज करिए कि जो वो निकालना है, जो नंबर निकालना है, वो इससे बड़ा होगा या इससे छोटा होगा। तो जब मैं बॉक्स, अगर ये मेरे पास 210 ऑरेंजेस है तो मेरे बॉक्स तो उससे कम ही होंगे ना भाई। अब उसको मैं एक बॉक्स में अरेंज करूंगा कम कम। तो इसी तरह जब मेरे ये 252 है, इसको मैं बॉक्स में डाल दूंगा तो नंबर ऑफ द बॉक्सेस विल बी लेस देन 252। इसी तरह जब मैं इसको पैक करूंगा, बॉक्स में डालूंगा, तो जो मेरे नंबर ऑफ बॉक्स हैं इन सब से कम होंगे। तो देखिए कि जो मेरे को चीज निकालना है वो क्वेश्चन में जो दिया है उससे क्वांटिटी कम ही हो रही है। ठीक है, तो जब भी ऐसा आपको लगे तो वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ। ठीक है, अभी जब दूसरे क्वेश्चन में आएंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, तो मैंने क्या डिसाइड कर लिया कि मेरे को बॉक्स निकालना है और बॉक्स की क्वांटिटी इन सब से कम हो जाएगा। तो जब भी हम डिसाइड कर लिए कि जो निकालना है और उसकी क्वांटिटी इन सब से कम हो जाएगी, तो निकालना क्या है मेरे को? एचसीएफ ऑफ किसका? 210, 252 एंड 294 कितना हो जाएगा? आप इस तरह, जैसे मैंने आपको रूल बताया है, ऐसे ऐसे करके जो निकालते हैं ना, ये फैक्टराइजेशन से आप ऐसे आपको निकालना है, छोड़िएगा मत। ठीक है, मैं डायरेक्टली निकाल दे रहा हूं। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से 6 आएगा। तो एचसीएफ कितना हो गया? 6 हो गया। अब देखिए, ये 6 जो आया है वो क्या चीज आया है? वो 6 जो आया है कि एक बॉक्स में कितने फ्रूट होंगे। ठीक है, तो मींस अब देखिए, एक बॉक्स में कितने चाहिए मेरे को? 6 फ्रूट। अब देखते हैं, अब इसके बाद नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालते हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस। ऑरेंजेस कैसे होगा? इसको अपन क्या करेंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे। मेरे को एक बॉक्स में रखना है 6, और टोटल ऑरेंजेस कितने हैं? ये तो कितने आ जाएंगे आपके? 20 आपके आ जाएंगे, 30 और आपका आ जाएगा ये 35 बॉक्स। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ये आपका 35 बॉक्सेस आ गया। ठीक है, अब इसी तरह मेरे को हर 6 बनाने भी रखने हैं। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ बनाना। ठीक है, बनाना कैसे करेंगे? 6 को डिवाइड करेंगे, इससे कितना आ जाएगा? 40 तो आपका आ जाएगा 42 बॉक्सेस। समझ में आ गया? अब मेरे को इसी तरह मेरे को निकालना है नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ द एप्पल। तो एक बॉक्स में रखना है 6, और इसको डिवाइड करा दूंगा तो नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ क्या है मेरा? एप्पल्स। तो कितना हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाई 294, तो आ जाएगा आपका ये 50 में एक कम, 49 बॉक्सेस। समझ में आया? तो अब क्या है मेरे पास? ऑरेंज के इतने बॉक्स बन रहे हैं, बनाना के इतने बॉक्स बन रहे हैं, एप्पल के इतने बॉक्स बन रहे हैं, और हर बॉक्स में कितने हैं? 6 फ्रूट हैं। समझ में आया? अब मेरे को निकालना था टोटल नंबर, क्या निकालना है? टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ द कार्टून। तो टोटल बॉक्सेस कैसे निकलेगा बच्चे? टोटल बॉक्सेस विल बी इक्वल टू 35, 42 और 49 कितना आ जाएगा? इसको जोड़ लेंगे तो 40, 80 और 110 और 119, 121, ये आ जाएगा आपका 126 बॉक्सेस। समझ में आया? हम कैसे निकाल लिए? इनके बॉक्सेस अलग अलग निकाल लिए, इन तीनों को ऐड कर दिए, तो मेरा ये नंबर ऑफ बॉक्सेस निकल गया। ठीक है, 40, 80, 110, 119, 121 और 126 बॉक्स आ गया। अब मैं आगे क्वेश्चन में आता हूं, ध्यान दीजिए। अब क्या बोल रहा है मेरे को? 2 वायर्स कितना है? 2 वायर्स का लेंथ कितना है? 12 mm। और तो इसमें फिर जब भी मैं क्वेश्चन अपने बोर्ड में चालू करता हूं या एग्जाम में चालू करता हूं, मेरे को अपना जो स्टार्ट करना रहता है, क्या स्टार्ट करना रहता है? जो मेरे को गिवन दिया होता है। तो वायर्स कितने दिए हैं? वायर्स का लेंथ कितना दिया हुआ है? 12 मीटर। 12 m माने 12 मीटर। और दूसरा कितना दिया है? सेकेंड वायर का दिया है बच्चे आपको 16 मीटर, माने 2 वायर मेरे को दिए हुए हैं। अब द वायर्स आर टू बी कट इनटू द पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ। अब मेरे को क्या दिया है? ये वायर इतने मीटर लंबा है और ये वायर इतना मीटर लंबा है। अब इनको पीसेस में काटना है। ठीक है, बड़ा पीसेस में काटना है। ठीक है,
कट इनटू द पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ईच पीस। सपोज करिए ये मेरा वायर है, ठीक है, ये 12 mm का, एक 12 मीटर का वायर है, इसको मान लेते हैं 16 mm का वायर है। अब इसको मेरे को कुछ पीसेस में काटना, सपोज करिए इसको मैं 5-6 पीस में ऐसे काट लिया। अब ये जो पीसेस हैं इनकी जो लेंथ होना चाहिए वो सबका बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसी तरह मेरा ये 16 मीटर का दिया है, उसको भी मैंने पीस में काट दिया, तो जितने भी पीस होंगे, ठीक है, तो ये सबका लेंथ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पर इसमें एक कंडीशन और दिया है, जो लेंथ इस वाले छोटे पीस का आएगा उसी लेंथ ये जो लेंथ आएगा इन दोनों का जो पीसेस होंगे वो बराबर होंगे, समझे ना। तो अब देखिए कैसे करेंगे। अब मेरे को एक चीज बताइए, 2 नंबर दिया है 12 और 16। अब मैं निकालना क्या है, इसमें मुझे पता है कि एलसीएम एचसीएफ निकालना है, पर निकालना क्या है, तो दिया क्या है मेरे को 12 मीटर। जब मैं इसको पीसेस काटूंगा तो ये बताइए ये जो पीसेस काटने के बाद जो उसका लेंथ आएगा छोटे छोटे पीस का, ज्यादा होगा या बड़ा होगा, इससे छोटा होगा। इसी तरह जब हम इसको काटेंगे 16 मीटर को पीसेस में, छोटे छोटे पीस में, तो जो पीस होगा 16 मीटर तो बड़ा है ना, उसको पीस काट दूंगा तो जो पीसेस आएगा तो क्या होगा, ये दोनों जो पीसेस आएंगे इनसे छोटे होंगे। तो मैं क्या बोला, हमेशा जज करिए, मेरे को जो चीज निकालना है इन दोनों से अगर छोटा आता है देन वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ। तो क्या हो जाएगा, फाइनली अपन निकालते हैं, तो एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16 तो कितना आ जाएगा बताइए बच्चे, ये आ जाएगा मुझे लगता है ये 4 आ गया। तो अब दिस इज द लेंथ ऑफ ईच पीसेस ऑफ वायर, ठीक है। इसका मतलब जो मेरा ये 12 मीटर का जो ये रोप है उसको मैं कितना पीस में काटूंगा, 4 मीटर माने 4 मीटर, तो जुड़ के 12 हो गया। अब इसी तरह जो मेरा 16 जो है 16 पीसेस, 16 मीटर वाले को कितने में पीस में काटूंगा, और पीसेस का लेंथ कितना है 4, तो कितना काटूंगा 1 2 3 4 4 मीटर। समझ में आया। तो मेरा क्या हुआ, लेंथ ऑफ ईच पीस जो मेरे से पूछा है दैट विल बी इक्वल टू 4। तो यहां पर आ गया मेरे को, जो लिख दीजिएगा 10 माने जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ द जो भी लिया है वायर जो दिया है 10 द मैक्सिमम लेंथ ऑफ पीस ऑफ वायर इक्वल टू 4 मीटर। तो ये आपको ध्यान दीजिए, जो भी यूनिट लिखे रहता है आपके एग्जाम में आपको यूनिट मेंशन करना है, तो दिस इज द आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप ऐसे जज कर सकते हैं कि मेरे को जो निकालना है वो इससे बड़ा होगा या इससे छोटा होगा। तो ठीक है, ये अब मेरा लास्ट क्वेश्चन बचा है जो अपन आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ठीक है बच्चे, अपन अपने लास्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन जो है 11 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप्स ऑफ टुगेदर, माने मेरे मॉर्निंग वॉक में जा रहा हूँ, मैं और मेरे 2 दोस्त और हैं, ठीक है। अब तीनों लोग हम लोग चलना चालू करते हैं। स्टेप्स ऑफ टुगेदर मीन्स हम लोग एक साथ वॉकिंग चालू करते हैं, ठीक है, यहां तक तो हो गया। एंड देयर स्टेप्स मेजर, मान लो हम 3 दोस्त हैं, किसी का छोटा स्टेप होता है किसी का बड़ा स्टेप होता है, माने अपने हिसाब से, ठीक है। तो मेरे 3 पर्सन है, मान लीजिए यहां पर मैं 3 पर्सन की बात करूं, 1 2 3, ये ठीक है, 1 2 3। अब जो ये एक कदम एक स्टेप मूव करता है उसका लेंथ कितना होता है बच्चे, ये दिया है 40 सेंटीमीटर, और इसका स्टेप ऑफ लेंथ कितना है 42 सेंटीमीटर, और इसका कितना है 45 सेंटीमीटर। आदमी क्या होता है, जितना लंबा होता है नहीं, अपन स्टेप ज़्यादा चलते हैं तो उनका डिस्टेंस, जो एक स्टेप का डिस्टेंस कितना होगा वो ज़्यादा होगा। इसी तरह 3 अलग अलग पर्सन हैं, उन तीनों का सिंगल स्टेप का अलग अलग, माने एक स्टेप चलता हूं तो 40 सेंटीमीटर चलेगा, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब ये तो हो गया। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक शो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन द कंप्लीट स्टेप। अब क्या करना है, सपोज करो ये यहां तक चले, ठीक है। अब देखो ये मेरा पॉइंट मान लीजिए ए है, ये मेरा पॉइंट क्या है बी है। अब क्या कर रहा है, तीनों को चलना है, देखिए सेम डिस्टेंस चलना है, सेम डिस्टेंस, ठीक है। अब वो निकालना क्या है, ये डिस्टेंस कंडीशन क्या है, द डिस्टेंस इन द कंप्लीट स्टेप। मान लो कि कोई यहां से चलता चालू करेगा, ठीक है, यहां से छोटा छोटा स्टेप लिया, मैंने पहला लिया, ऐसा चलने लगा, ठीक है, ये पहला चल रहा है, ऐसा स्टेप, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, ये जो मेरा लास्ट लाइन बोल रहा है द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। मान लो ये चल रहा है फर्स्ट पर्सन, ये इसका स्टेप चल रहा है, ये चल रहा है। अब मान लो कि अगला स्टेप यहां नहीं जाना चाहिए, ये स्टेप इसका यहीं पर खत्म होना चाहिए, उसको ऐसा चलना है,
ठीक है। इसी तरह मान लो मैं सेकंड का चला, कोई अगर इससे बड़ा वाला जो है ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चल रहा है, ठीक है, स्टेप चल रहा है, 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 ऐसे चलते चलते उसको अपना स्टेप पॉइंट बी में खत्म होना है, ठीक है। तो आपको वो निकालना है, ठीक है, वो निकालना है कि वो जो कितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है सभी लोगों को एक ही डिस्टेंस है भाई, यहां से लेके वहां तक चलना है, ठीक है, पर उनका जो कवर है ना, जो स्टेप है, यहां पर तीनों का जो स्टेप है यहां पर खत्म होना चाहिए। तो आपको बताना है, ठीक है, कि वो डिस्टेंस कितना होगा, कि जो तीनों जो चल रहा है, जैसे मान लो तीसरा भी चला, ऐसे चला, कहीं थर्ड पर्सन ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ये चल रहे हैं, ठीक है, थर्ड पर्सन चल रहा है, तो उसका भी यहीं पर खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पर के बाद वो स्टेप उसका आगे बढ़ जाए, एग्जैक्टली उसका जो और डिस्टेंस जो है, देखो ये कम नहीं होना चाहिए, उसको 40 का ही चलना है तो 40 चलेगा, इसका 42 का चलना है तो ये 42 ही चलेगा, ये कम नहीं होना चाहिए। पर हमको ऐसा डिस्टेंस निकालना है ये वाला कि उनका एग्जैक्ट स्टेप वहीं पर खत्म हो जाए। तो कैसे निकालेंगे बताइए, अभी फिर देखते हैं। ये कितना दिया है बच्चे, 42 सेंटीमीटर, ये कितना दिया है आपका 42 सेंटीमीटर और ये 45 सेंटीमीटर। अब जो हमको निकालना है, अब हमको कुछ ना कुछ तो निकालना है। मुझे पता है कि ये मैं एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर कर रहा हूं, तो इसका एलसीएम निकालूंगा या इसका एचसीएफ निकालूंगा, पर निकालना क्या है तो मैं कैसे जज करूंगा ये बताइए। जो ये डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है ना, ये डिस्टेंस निकालेंगे, हो सकता है तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा या कम होगा, तो ये 40 सेंटीमीटर ज़्यादा ही ना होगा, और जो ये डिस्टेंस होगा ये 42 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, ये डिस्टेंस होगा, माने हमको थोड़ा लंबा चलना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी कि मैं ये पहला स्टेप में ही मिल जाएंगे, हम लोग 100-50 ऐसा स्टेप चलेंगे तब जाके हो सकता है उनका डिस्टेंस बराबर आए, ठीक है। यहाँ टाइम का बात नहीं है, आगे पीछे पहुंचे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे को, पर सेम इस पॉइंट में तीनों का पैर पड़ना चाहिए। तो मेरा कितना है, जो डिस्टेंस ये निकाल रहा हूं, ये क्या है, एक स्टेप का 40 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस बहुत बड़ा होगा। तो मेरे को क्वांटिटी ये दिया हो और मेरे को जो चीज निकालना हो इससे बड़ा हो, तो क्या निकालूंगा मैं, एचसीएफ। जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, जो नंबर दिया था जो हमको निकालना है, अगर वो नंबर इससे छोटा होगा देन एचसीएफ। तो आप ऐसे निकालिए कि जो मेरे को अगला निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, बड़ा डिस्टेंस निकालना है, इनसे बड़ा निकालना है, तो क्या करेंगे, तो सिंपल सा एलसीएम ऑफ 40, 42 एंड 45 आप निकाल लीजिएगा। कितना आएगा, इसका आएगा करीब आपका 2520, ठीक है। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे निकालिएगा जो निकालते हैं और जो प्रोसेस पढ़े हैं। तो ये कितना निकला बच्चे, 2520। क्वेश्चन में क्या है आपका, ये हाँ सेंटीमीटर है, तो इट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ दिस, आंसर विल बी ऑल्सो इन द सेंटीमीटर। माने ये जब चलना चालू करेंगे ना तो इतने सेंटीमीटर चलेंगे तो तीनों का एग्जैक्टली पॉइंट यहां पर आएगा। या फिर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर में चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर किलोमीटर में चाहेंगे तो 2.52 किलोमीटर, ठीक है, समझ में आ गया। किलोमीटर नहीं, सॉरी, सेंटीमीटर दिया है तो अपन किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आ गया मीटर, ठीक है। तो ये मीटर में हो गया, तो इतना मीटर चलेंगे तब जाके उनका, माने ये जो डिस्टेंस उनका हो गया, ये कितना हो गया, 2520 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चे ये आप लोगों को 11 क्वेश्चन मैंने कराया है, फिर आपको बोल रहा हूं कोई आपको डाउट होता है तो मेरे को कमेंट करिए, या मेरा कुछ ऐसा बता रहा हूं जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर से हम एक बार क्वेश्चन करेंगे। अपना डाउट, आपका जो भी कमेंट आएगा, हम आप बताइए कि कैसे क्या समझ में नहीं आया, क्योंकि ठीक है, तो आपको वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए और आप सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड को बताइए मेरे वीडियो के बारे में, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। तो बच्चे अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें कि हम लोग करते रहेंगे नया यूनिट जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप पढ़िए इसको। ये लगता देखने में बहुत माने कठिन है पर इजी हो जाएगा, डोंट वरी, आई विल मेक इट इजी। तो ठीक है, आपको पढ़ना है और इस सबको रिवाइज करिए, समय दीजिए। ओके, गुड बाय।